नफरत नहीं करा रहा, हमें कोई आपसे नफरत नहीं करा रहा। आप जो कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है। अगर ऐसी बात होती है, अगर इमरान खान हमें वरगला रहा होता तो हम उस वक्त नवाज शरीफ की बातों में भी आ गए होते, जिस वक्त वो आपके खिलाफ बात करता था और हम अवाम आपके साथ खड़ी थी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ न्यूट्रल्स को कि आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि आप हमारी हिफाजत के लिए हैं या इन चोरों की हिफाजत के लिए। अपनी माओ बहनों बेटियों को जिन्होंने अपने बच्चे दे दिए आपको इस जमीन को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ। आज इलेक्शन कैंपेन की आखिरी रात है, परसों इलेक्शन है। लाहौर की खवातीन से बात करते हैं, पूछते हैं लाहौर से किसको जितवा रही हैं और अगर ये इमरान खान के जलसे में मौजूद है, इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सिर्फ अपनी कौम से आज सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लेने वाला है उसके लिए खड़े ना हुए, और आज अगर हम कायदे आज़म के असूलों पे खड़े ना हुए, आज अगर हमने हक और सच की आवाज़ के साथ ना खड़े हुए, और आज जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करता है जो पाकिस्तान बनने के वक्त था, अगर आज हम उसके लिए खड़े ना हुए तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि 70 साल से या यहाँ न्यूट्रल्स रहे या यहाँ ये दो खानदान रहे, सब एक दूसरे को चोर कहते रहे और उस वक्त कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। आज राना सनाउल्लाह कहता है कि अगर किसी पीटीआई वाले ने चोर कहा तो उसको बंद कर देंगे। और मैं अपने न्यूट्रल से पूछती हूँ, हमें कोई आपसे नफरत नहीं करा रहा, हमें कोई आपसे नफरत नहीं करा रहा। आप जो कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है। अगर ऐसी बात होती है, अगर इमरान खान हमें वरगला रहा होता तो हम उस वक्त नवाज शरीफ की बातों में भी आ गए होते, जिस वक्त वो आपके खिलाफ बात करता था और हम अवाम आपके साथ खड़ी थी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ न्यूट्रल्स को कि आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि आप हमारी हिफाजत के लिए हैं या इन चोरों की हिफाजत के लिए। अपनी माओ बहनों बेटियों को जिन्होंने अपने बच्चे दे दिए आपको इस जमीन को, आप उनमें से किसका साथ दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुझे पॉलिटिक्स की कुछ समझ नहीं आती, मुझे सिर्फ वो नजर आ रहा है जो हमें नजर आ रहा है। इन चोरों को आपने चोर कहा, हमने आपकी बात मानी, और आज आप हक और सच की साथ की बजाय आप क्या कर रहे हैं। खुदा के लिए अपनी माओ बहनों बेटियों जिन्होंने आपको अपने बेटे देने हैं, आप खुदा के लिए उनके दिलों में ये तीर मत घोंपे, क्योंकि हम माएँ बहनें बेटियाँ जिस दिन ये बंद कर देंगी उस दिन से डरे। और सबसे बड़ी बात मैं अपनी आवाम से पूछती हूँ, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं। 70 साल क्या इनफ नहीं है क्या? 70 साल इनफ नहीं होते सच्चाई को देखने के लिए। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। मुझे ये बता दें, आप रोने लग गई हैं, इमोशनल हो गई हैं, वजह क्या है? आप मुझे एक बात बताएं, मैं अपने बच्चों आप मेरे हुलिये से या ऐसे शायद देख सकते हो, मैं एक अच्छे खानदान से या ये कह लें जिसको अल्लाह ने बहुत दिया उस खानदान से हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे बेटे का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ और मैंने एक नया ड्राइवर रखा। मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ा दूंगी, मुझे किताबें ला के दो। उसकी किताबें और मेरे बेटे की किताबें एक जैसी थी, जबकि मैं लाख 1.5 लाख रुपया फीस देती हूँ। तो आप मुझे बताएं, क्या मैं इस इंसान का साथ ना दूं? फिर इसके अलावा मेरा ड्राइवर और उसकी बीवी सबको कोविड हुआ, सबका मुफ्त इलाज हुआ। उसका गुर्दे का प्रॉब्लम हुआ, उसका मुफ्त इलाज हुआ। उसका बच्चा पैदा हुआ, उसका मुफ्त इलाज हुआ। आप मुझे बताएं, क्या हमें एक ऐसे इंसान का साथ ना दे? और फिर सबसे बड़ी बात ये, 70 सालों से असल में बात प्रॉब्लम ये है, करप्शन कुछ नहीं होती। प्रॉब्लम हमारे हक पे डाका डाला जाता है। जब 10 करोड़ 20 करोड़ कहीं एक तरफ चला जाता है तो एक अस्पताल चला जाता है, एक स्कूल चला जाता है, और वो वाले पैसे जो आवाम के ऊपर खर्च होने होते हैं, आप ये देखें, गली मोहल्लों में जाके देखें क्या हालात हैं। और इन हालात में हम 70 साल से हैं। 3 सालों में जितनी तरक्की की है पाकिस्तान ने, अगर हम 3 सालों में फ्री एजुकेशन और फ्री सेहत दे सकते हैं तो इमेजिन करें कि अगर हमें 70 साल मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे लीडर के साथ, तो आज हमारी क्या हालत होती पाकिस्तान के अंदर। और जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, मैंने देखा है 3 साल के अंदर कितनी इज्जत मिली सबस पासपोर्ट को। और इसके अलावा एक और बात भी कहूँगी कि जब हमारे जैसे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जब बाहर जाते हैं, तो जब अच्छा लीडर होता है, वो चोर नहीं होता, तो हमारी भी इज्जत होती है। जब ये इस तरह के चोर होते हैं, हमें पता है एयरपोर्टों के ऊपर और हर जगह के ऊपर हम कितने जलील होते हैं। आवाम को क्यों ये चीज़ नजर नहीं आती? मैं बस इस बात से मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। जहाँ तक मैंने देखा है गली मोहल्लों में हर बंदा इमरान के साथ, और ये दिल की आवाज़ है, हम कलमे के साथ हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लेता है। आप मुझे एक बात बताएं, 70 साल से किसी ने कलमे का नाम लिया? 70 साल से किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के लिए कोई खड़ा हुआ? तो जो खड़ा हुआ है, आंखों देखी मक्खी हम कैसे निकले? मैं अपने न्यूट्रल से पूछती हूँ, आप क्या चाहते हैं? हम क्यों आंखों देखी मक्खी निकले? हमें कोई वरगला नहीं रहा, हम आपसे मोहब्बत करती है। हम हैं, हमारे बच्चे आपके साथ हैं,
हमें कोई बरकरार नहीं रहा। खुदा के लिए इस बात को समझे। हम अपनी पाक वतन जिसकी आपने कसम खाई है, हम भी उसका हिस्सा है, हम उसके लिए खड़े हैं। हम चोरों का साथ क्यों दें? मुझे आप बताएं, हम चोरों का साथ क्यों दें? अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप खवातीन की तादाद देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इससे पहले कभी भी इस तरह फैमिलीज बाहर नहीं निकली। क्या समझती हैं, क्यों ये खातून, क्यों ये बच्चे, क्यों ये बुजुर्ग, ये सब बाहर क्यों निकले हैं? वजह इसलिए क्योंकि मेरी भी 30-40 साल उम्र है। मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तो अपने माँ बाप से सुनती थी कि बुड्ढों को ऐसे फांसी दे दी गई और ये हुआ। फिर हमें लगा कि अच्छा एक खानदान आया, दूसरा खानदान आया। हमने इन सबको देख लिया है, हमने सबको देख लिया और हमने देखा इन्होंने 70 साल से क्या किया है। हम अपने बच्चों के लिए निकली हैं, आज अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकली हैं। सबसे बढ़ के ये हम इस्लाम के लिए निकली। हमने देखा 70 साल के अंदर आपने इमरान खान एक एसएनसी लेके आया था, यकसा निज़ाम तालीम। मुझे पता है उस यकसा निज़ाम तालीम की वजह से मैंने उन किताबों को देखा है। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत की बात की गई, जबकि और कभी कोई किसी बंदे ने निसाब के ऊपर काम नहीं किया। हम अपने बच्चों के लिए निकले ताकि हमारी आने वाली नस्लें एटलीस्ट मुसलमान तो रह सके। जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें मुसलमान रहें। बहुत शुक्रिया।